ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू की सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार योजना। पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी लोगों के दुर्ग, भिलाई और महासमुंद स्थित घरों और ठिकानों पर मारा छापा। सुरक्षा बलों ने कांकेर जिले में 36 लाख रुपए के इनामी 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल से आगामी 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को घटना की तारीख से 7 दिन के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी रहित उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना में पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सड़क सुरक्षा की अंतर विभागीय लीड एजेंसी ने जिला कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी उद्योगपति, कारोबारी, बिल्डर और व्यवसायियों के दुर्ग, भिलाई और स्थित घरों और ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे से ही एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमों ने भिलाई और दुर्ग में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संदेहियों के निवास स्थानों और अन्य जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक अकाउंट और जमीनों में निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं महासमुंद जिले के बसना और सांकरा में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 2 लोगों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इनमें एक व्यापारी और एक एलआईसी एजेंट बताया जा रहा है। ये दोनों भी पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। कांकेर जिले के बिनागुंडा गांव से सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर कुल 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों के पास से एक स्वचलित एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल, 3 एसएलआर राइफल, 2 भरमार बंदूक सहित भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। ये सभी माओवादी बीजापुर के रहने वाले हैं। राज्य सरकार ने निगम मंडलों और आयोगों में अध्यक्षों तथा उपाध्यक्ष के प्रभार में फेरबदल किया है। केदारनाथ गुप्ता को दुग्ध संघ की जगह छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं श्रीनिवास मद्दी को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह चंद्रकांति वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग की उपाध्यक्ष और शालिनी राजपूत हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछली नियुक्तियों में संशोधन करते हुए इन नई नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर स्थित एक सरकारी अस्पताल में मृतक बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवार से 10-10 हजार रुपए मांगने और शव वाहन नहीं मिलने के मामले में जिला कलेक्टर ने धौरपुर के बीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र चौबे को निलंबित कर दिया है। वहीं रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी अमन जायसवाल को भी हटा दिया गया है। घटना के बाद कलेक्टर विलास भोसकर ने पीड़ित परिजनों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। गौरतलब है कि बीते रविवार को रघुनाथपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 बच्चे घर के पास ही डबरी में डूब गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के मुरमुंदा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवास योजना के हितग्राही तुषार साहू को मकान की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। उन्होंने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन प्रशासन की जन सामान्य के प्रति उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है।
सुशासन त्योहार का उद्देश्य है कि हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं 1.5 सालों से, वो सेवा कहाँ तक लोगों तक पहुँच पा रहा है, इसका फीडबैक लेना इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य है। और लगातार हम सब लोग जा रहे हैं। मेरा शायद 19 या 20 जिला का ये आज दौरा हो रहा है। लगातार औचक भी निरीक्षण करके लोगों से मुलाकात की है, समाधान शिविर में भी मिले हैं। जनता संतुष्ट है हमारे कामों से, अच्छा काम हो रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुरमुंदा के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा की। इससे पहले श्री साय ने अछोटी गांव पहुंचकर डायट कॉलेज परिसर में 29 लाख रुपए से अधिक की लागत से बन रहे महतारी सदन का निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरीक्षणों में तेजी लाने और गलत प्रक्रियाओं से फल पकाने वाले एजेंटों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया है। साथ ही सिंथेटिक रंगों या मोम के साथ फलों को रंगने और कोटिंग करने पर भी रोक लगाई है। FSSAI ने एक अधिसूचना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ साथ FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों से कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों से फल पकाने वाले एजेंटों के खिलाफ फल बाजारों और मंडियों पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से सुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करने का भी आग्रह किया है। प्राधिकरण ने दोहराया है कि मानदंडों का कोई भी उल्लंघन करने पर FSS अधिनियम के अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भू जल संवर्धन मिशन शहरी का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले भू जल संवर्धन मिशन के प्रथम सत्र का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुभारंभ किया। सत्र के दौरान श्री साव ने हाइड्रोलॉजिस्ट, कॉलोनाइजर्स, उद्योग समूह, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के साथ भू जल और वर्षा जल संरक्षण पर संवाद किया और भू जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। हमने शहरों के लिए ये योजना लॉन्च की है। इसमें हमारे अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं जिनकी भूमिका हो सकती है, लोक निर्माण विभाग है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, जल संसाधन विभाग है, ऐसे सब विभाग के लोगों को भी आमंत्रित किया है। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है, प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होता है। तो आज जब आप जल संरक्षण का काम करेंगे तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्यासे को पानी पिलाने वाला पुण्य का काम आपके हाथों होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली में स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली के तहत 33 लाख रुपए से अधिक की लागत से तैयार अत्याधुनिक CCTV कैमरा नेटवर्क और उन्नत पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली केवल निगरानी तक सीमित नहीं बल्कि यह शहर की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को भी सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग सुशासन की रीढ़ बनेगा। गौरतलब है कि स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली के तहत शहर के 17 प्रमुख चौक चौराहों पर 62 अत्याधुनिक CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिन्हें एक केंद्रीकृत पुलिस कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुंगेली के ही जिला ग्रंथालय में करीब 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में इन दिनों जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कल जशपुर के श्याम प्लेस से बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में जशपुर विधायक रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक गोमती साय, भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत सिंह सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर स्टेशन भी शामिल हैं। इसी कड़ी में रेलवे के कार्मिक विभाग द्वारा रायपुर, भिलाई और भानु प्रतापपुर में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय निबंध, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय मेरा अमृत स्टेशन और ऑपरेशन सिंदूर वीरता की मिसाल रखा गया था। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 22 मई को पुरस्कृत किया जाएगा। मुंगेली जिले के शीतलकुंडा गांव के पास आज सुबह एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 डॉक्टर्स समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मुंगेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक मरीज को लेकर रायपुर आ रही थी। इसी दौरान शीतलकुंडा गांव के पास यह हादसा हो गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल से 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। इस बीच आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू की सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार योजना। पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी लोगों के दुर्ग, भिलाई और महासमुंद स्थित घरों और ठिकानों पर मारा छापा। सुरक्षा बलों ने कांकेर जिले में 36 लाख रुपए के इनामी 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल से आगामी 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।